गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईवीएस की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ईवीएस में हम हमारा फर्स्ट लेसन कर रहे थे द सेंस ऑर्गन्स। आज हम करेंगे एनिमल्स साउंड्स एंड मैसेज, यानी कि एनिमल्स की जो साउंड है उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। हाई अप ऑन ए ट्री ए लंगूर वार्न्स अदर ऑफ लंगूर्स लाइक ए टाइगर और लियोपार्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। बच्चों, हम इसमें एनिमल्स की साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि पेड़ पर ऊंचे एक लंगूर बैठा होता है और जो अपने बाकी के दोस्त होते हैं लंगूर होते हैं, उनको जंगल में जो खतरनाक एनिमल है जैसे टाइगर है, लियोपार्ड है, उनके खतरे से बचाने के लिए एक स्पेशल आवाज़ है वो निकालता है ताकि अपने फ्रेंड्स को उस खतरे के बारे में बता सके। बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल टू यर्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स है वो भी खतरे से बचने के लिए अपने दोस्तों को अलार्म वॉइस यानी कि कोई चेतावनी भरा मैसेज देता है अपनी आवाज़ के द्वारा। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। जैसे बर्ड है खतरे से बचाने के लिए अलग अलग साउंड निकालते हैं, लेकिन जैसे अगर आसमान में कोई खतरा हो बर्ड्स को तो अलग साउंड निकालेंगे, अर्थ पे कोई खतरा दिखाई देता है तो उनको अलग साउंड निकालेंगे, यानी कि अलग अलग वे में अपने वो डेंजर को, भय को एक्सप्रेस करते हैं। आगे फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, और फिशेस हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा है वो अपने दोस्तों को चेतावनी देती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। कुछ एनिमल है अलग सा बिहेव यानी कि अलग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जब कोई अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने वाला होता है। People who live in the forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. जो लोग फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में रहते हैं वे इस एनिमल्स के इस तरह के व्यवहार से अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कोई खतरा आने वाला है। नेक्स्ट पेज है हमारा। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। डॉल्फिन है वो भी एक अलग साउंड है उससे मैसेज देते हैं, और वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि कुछ एनिमल है उनकी कोई स्पेशल लैंग्वेज होती है, उनकी खुद की अपनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल। क्या आप किसी एनिमल की साउंड है यानी कि उसकी आवाज़ को पहचान पाते हैं। आपको लिखना है या कौन से एनिमल की आवाज़ को आप पहचान सकते हैं या समझ पाते हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कुछ एनिमल भी आपकी आवाज़ को समझ पाते हैं, कौन सा एनिमल्स, तो यहाँ आपको ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा से इट विद साउंड। जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन आल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेज। जैसे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनको बोलने के लिए हम हमारी स्पेशल साउंड यानी कि ध्वनि निकाल सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. अब इसमें यह बताया कि आपको अपने फ्रेंड से बातें करनी है, लेकिन उसमें शब्दों का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ध्वनि निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर क्लास में कोई टीचर आ जाता है और हमें अपने दोस्तों को बताना चाहता है कि टीचर क्लास में आए हैं, तो हम स्पेशल आवाज़ निकालेंगे जिससे उनको पता चल जाएगा। तो उसी तरह डॉल्फिन और बर्ड्स के लिए आप स्पेशल कोई भी आवाज़ निकाल सकते हैं। आगे है स्लीपिंग वॉकिंग। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक गहरी नींद में चले जाते हैं यानी कि सो जाते हैं और काफ़ी महीनों के बाद वो हमें दिखाई देते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? जैसे उदाहरण के लिए सर्दियों में हमें लिजार्ड यानी कि छिपकली घर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाती होगी। तो ये उन एनिमल्स में है जो यानी कि बहुत लंबे टाइम तक सो जाते हैं और महीनों बाद हमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।